जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए केवल 60 डेज का टाइम बचा हुआ है। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि अगले 60 दिन बिल्कुल फॉलो की जा सकती है। मतलब ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होगी। काफी सारी स्ट्रैटेजीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। मतलब आप उनको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, फिर फॉलो करके जो रिजल्ट मिलेगा वो तो बहुत दूर की बात है। पहले आप उसको फॉलो ही कर ले, वही बड़ी बात है। तो इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, या फिर मैंने और भी जो पहले जो स्ट्रैटेजीज बताई थी, सारी प्रैक्टिकल होती है। मतलब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ, ये 60 दिन में किया जा सकता है और इतना करने से इतने मार्क्स आ जाएंगे और इतने मार्क्स पे इतना परसेंटाइल बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि वो बिल्कुल जीरो पर है। मतलब एक्चुअली उन्होंने चैप्टर्स पढ़े हैं, सिलेबस किया है, लेकिन वो सारे भूल चुके हैं या फिर उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल जीरो पर हूं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक भी टेस्ट नहीं दिया है क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं टेस्ट दे दूं। और जिन्होंने टेस्ट दिया है 80, 90, 70 नंबर ऐसे आ रहे हैं, मतलब 100 प्लस ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारे टाइप के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, अभी मैं मोटिवेशन दे रहा हूं अगले 30 सेकंड के अंदर। सबसे पहले तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें 150 मार्क्स अभी भी पॉसिबल है। मतलब अभी भी यदि आप स्टार्ट करते हो, आपके बेसिक्स यदि क्लियर है, अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो 150 मार्क्स तक आप पहुंच जाओगे। 150 मार्क्स पर आपका बन जाएगा 97 परसेंटाइल। फर्स्ट अटेम्प्ट में 97 परसेंटाइल बन ही जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए 150 मार्क्स पर? क्योंकि अब इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग है और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो केवल 5 है, 5 ही कंपलसरी है, तो थोड़ा सा स्कोर करना टफ होगा। और सिंस ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, इसीलिए 150 मार्क्स पर 97 बन ही रहा होगा, ये गारंटीड है। तो आप यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में 97 परसेंटाइल आप बना लेते हो, तो मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट विल बी द अल्टीमेट मोटिवेशन। मतलब आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो अल्टीमेट मोटिवेशन होता ही होता है। क्योंकि एक चीज ये समझो कि यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अच्छा परसेंटाइल नहीं बनेगा तो फिर आप अपने आप को खुश ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये सेम चीज बोली हुई है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परसेंटाइल बनेगा, तभी तो अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए खुद को पुश कर पाओगे, जे एडवांस के लिए खुद को पुश कर पाओगे, या फिर बीच में आपके पास बोर्ड से एग्जाम है, तभी तो आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे जाएंगे। और यदि पहले ही अटेम्प्ट का जो परसेंटाइल है वो अच्छा नहीं होगा तो भूल जाओ, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप इंक्रीज कर पाओगे। यदि 60-70 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगा तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप सेकंड अटेम्प्ट में 90 प्लस भी चढ़ पाओ, क्योंकि वैसे भी कट ऑफ भी बढ़ जाएगा सेकंड अटेम्प्ट में और आपके अंदर कट ऑफ बहुत दूर की बात है, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा। जो चीज है मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट विल बी द अल्टीमेट मोटिवेशन, इसलिए अपन को जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है ना उसी तरीके से प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 मार्क्स लाते हो तो आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। इसके जस्ट बाद 60 दिन आपको मिलेंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो यदि आप 150 मार्क्स अभी स्कोर कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप एक्स्ट्रा 50 मार्क्स और ऐड कर लोगे 2 महीने के अंदर, और सेकंड अटेम्प्ट में आप 200 स्कोर कर पाओगे, जिससे आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। मतलब आप क्या करो, आप डायरेक्टली ये टारगेट मत करो कि मैं सेकंड अटेम्प्ट टारगेट करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट तक मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन चलती जाएगी और वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे भी करके 150 लाना है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो है एक्स्ट्रा प्लस 50 मार्क्स हो जाएंगे, आपका 99 वहां पर बन जाएगा। एंड इसके बाद 50 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे जे एडवांस के लिए सेकंड अटेम्प्ट के बाद। अभी से देखा जाए तो आधा साल है जे एडवांस के लिए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपके पास अराउंड 50 डेज का टाइम मिलेगा, क्योंकि अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका सेकंड अटेम्प्ट है और मई के एंडिंग में आपका जे एडवांस होगा। मतलब लगभग 50 दिन का टाइम मिलेगा। उन 50 दिन में यदि आप और जे एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो आप डेफिनेटली अराउंड 130 मार्क्स जे एडवांस में स्कोर कर पा रहे होगे और आप टॉप आईआईटीज में एंटर हो सकते हो एट 120-130 मार्क्स। और डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है, फिर तो आपको और भी अच्छा आईआईटी जो है वो मिल जाएगा। तो मतलब अभी भी चीजें पॉसिबल हैं। आपको बस क्या करना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। रोड में मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं। देखो, मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है कि पूरा जो जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसमें आपके 70 चैप्टर्स मेंशन है, और 70 चैप्टर्स यदि आप कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से कंप्लीट करते हो, तो आपका 100 परसेंटाइल जो है वो बन जाता है। लेकिन सिंस आपके पास अब टाइम नहीं है, आपके पास केवल 60 डेज का टाइम है, तो इन 70 चैप्टर में से केवल आप 40 चैप्टर्स फर्स्ट अटेम्प्ट तक कंप्लीट कर लो। यदि फर्स्ट अटेम्प्ट तक 40 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली 150 मार्क्स जो है आराम से आ जाएगा, यदि आप 40 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करते हो। कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब बात यह आती है कि 40 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे अगले 60 दिन के अंदर। तो एक रफली आइडिया मैं दे रहा हूं कि 40 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपको सबसे पहले करना है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो अभी आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे। तो 20 जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट करना है 1.5 डेज के अकॉर्डिंग। मतलब 1.5 दिन में आपको एक इंपोर्टेंट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। मतलब ये समझो कि यदि आप एक दिन में 14 घंटे पढ़ते हो
तो 1.5 दिन मतलब आपके पास 21 आवर्स के अंदर वो चैप्टर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए विद प्रैक्टिस। यस, और 21 घंटे में वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको 1.5 दिन में कंप्लीट करना है, जिससे आपके 30 डेज के अंदर, ठीक है, 30 डेज के अंदर 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। और बाकी के जो नेक्स्ट 20 चैप्टर्स आपको करने हैं वो एक दिन में एक चैप्टर के अकॉर्डिंग करना है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 20 चैप्टर्स ये और 20 चैप्टर्स ये, 50 डेज के अंदर आपके 40 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लोगे और बढ़िया तरीके से आप मॉक टेस्टिंग कर लोगे 10 दिन में, ठीक है ना। मतलब 10 दिन में आप यदि 3 घंटे में एक टेस्ट भी देते हो तो आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, करीबन 10 टेस्ट आप दे लोगे और आप रिवाइज भी कर लोगे। और इन 40 में सिंस 20 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं और 20 जो है और भी आपने चैप्टर्स कर रखे हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप इतने चैप्टर से 150 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो मतलब ये चीज है कि बिल्कुल पॉसिबल चीजें हैं अभी, मतलब आप कर सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट नोट्स बना के हर दिन रिवाइज करना होगा। बाकी ओवरऑल जो लास्ट के जो 10 दिन मिलेंगे उसमें आप पूरा जो चैप्टर है कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लोगे और कम से कम 10 मॉक टेस्ट जो है वो आप दे दोगे आराम से। तो मॉक टेस्टिंग, रिवीजन और आपका जो 40 चैप्टर्स का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके 150 मार्क्स जो है वो बिल्कुल पॉसिबल हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि कौन से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं और किस ऑर्डर में करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली इंपोर्टेंट चैप्टर्स पर जंप नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं उनको करने के लिए पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है, वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर आप इंपोर्टेंट चैप्टर्स पर जंप कर सकते हैं। जैसे वेक्टर्स इन 3D है, आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कर पाओगे जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो ये सारी प्री रिक्विजिट्स एंड साथ ही में किस ऑर्डर में फॉलो करना है एंड सबसे इंपोर्टेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पेशेंस रखना, सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में भी सारी चीजें मैं इंपोर्टेंट चीजें आपको समराइज कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, फिजिक्स के चैप्टर्स को किस ऑर्डर में करना है, कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले यदि मैं फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले जो फिजिक्स के जो बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब जिनके बिना आप फिजिक्स कर ही नहीं पाओगे, वो आपको सबसे पहले करना है। और वो हिस्ट्री के ये 5 चैप्टर्स होते हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फंडामेंटल चैप्टर है ये। और एसएचएम भी, क्योंकि ये आपका 12th में यूज होता है, लाइक जब आप एसी पढ़ते हो तब आपका ये यूज होगा, बेस वगैरह पढ़ते हो तो एसएचएम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो 5 चैप्टर्स हैं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा, अदरवाइज 5 चैप्टर्स को आप 5 ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और पहले यही आपको चैप्टर्स करना है, मतलब जब आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, यदि लेट्स अज्यूम कि अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है, एनएलएम, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ना है, फिर वर्क पावर एनर्जी, देन इसके बाद एसएचएम करना है। और फिर पूरी 11th को छोड़ दो। इनको करने के बाद आप डायरेक्टली 12th पर जंप करो और इसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन आपका 6 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही, आपके सिर्फ प्लस माइनस साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और आप चार्ज जो होता है उसको एम से रिप्लेस कर दोगे तो सारे जो फॉर्मूले वो आपके ग्रेविटेशन के बन जाएंगे। इसलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन ही पढ़ना है। फिर आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। मैंने मैग्नेटिज्म जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी मैग्नेटिज्म आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा जाता है। तो आपको फिर इसके बाद करना है अल्टरनेटिव करंट और फिर इसके बाद आपको करना है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपको छोड़ना नहीं है, आप डिलीटेड टॉपिक के अकॉर्डिंग करो, काफी जल्दी हो जाएगा। 10th में आप ऑलरेडी पढ़ते हो तो आपको काफी ज्यादा आइडिया भी होगा, इसलिए रे ऑप्टिक्स आपको डेफिनेटली करना है। एंड इसके बाद फिर डेफिनेटली इजीएस्ट सेक्शन जो होता है फिजिक्स का वो होता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटम, न्यूक्लियाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेमीकंडक्टर आता है। फिर आपको करना है मॉडर्न फिजिक्स। एंड जब ये आपका हो जाता है इसके बाद फिर आपको 11th पर फिर से वापस आना है और फिर आपको करना है थर्मल फिजिक्स। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी 11th फिजिक्स में जो सबसे इजी जो सेक्शन है वो आपका थर्मल फिजिक्स ही है, इसलिए ये भी आपको नहीं छोड़ना है, काफी जल्दी हो जाएगा। एंड इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा चैप्टर है। दोनों चैप्टर को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको मैकेनिक्स में ये पोर्शन करना है क्योंकि ये फंडामेंटल है। इसके बाद ये इंपोर्टेंट चैप्टर्स करने हैं एंड इसके बाद ये इजी सेक्शन करना है। आपकी जो फिजिक्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट तक इतनी ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, काफी अच्छा स्कोर करोगे आप फिजिक्स में। मैंने सेंटर ऑफ मास अभी नहीं बोला है करने के लिए क्योंकि थोड़ा सा टफ जाता है, रोटेशनल नहीं करना है अभी। फ्लूइड मैकेनिक्स काफी बड़ा है, अभी नहीं करना है। मैग्नेटिज्म भी काफी बड़ा है, अभी नहीं करना है। ईएमआई जो है छोटा चैप्टर है, कर सकते हो यदि करना हो। इलास्टिसिटी भी मैंने मेंशन नहीं किया है, करना है तो आप कर सकते हो। वेव्स भी काफी बड़ा जाता है, वेव ऑप्टिक्स भी काफी बड़ा जाता है और ये थोड़े से टफ साइड जो है, मतलब थोड़े से टफ भी होते हैं टॉपिक्स, तो आप इनको भी छोड़ सकते हो। हाँ, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है तो आप कर लो। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट तक यदि आप इतना भी कर लेते हो,
फिजिक्स में आप 4 दोगे, काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये काफी लिमिटेड टाइम में हो जाएंगे और आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, मतलब इनको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको, यदि आप वन शॉट से समझ जाते हो तो वन शॉट ही देखना है, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप लॉन्ग लेक्चर से देखो। लेकिन लॉन्ग लेक्चर देखते समय टाइम वेस्ट नहीं करना है। जे एडवांस की चीजें अभी आप स्किप कर सकते हो यदि मेंस आपका टारगेट है। एंड साथ ही में यदि आप ट्राई करो तो 1.5 स्पीड पे देख लेना। और टीचर यदि पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवाते हैं लेक्चर के अंदर तो आप उसको स्किप कर देना। लेकिन यदि समझ में नहीं आता है तो आप लॉन्ग लेक्चर से बिल्कुल देखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के चक्कर में आप सेकंड अटेम्प्ट के भी ना रहो, इसलिए आपको अच्छे से करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, ऐसा नहीं करना है। आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। पहले आप लेक्चर देखते समय यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेते जाओ, फिर बाद में 5 से 10 पेज के अंदर सारे शॉर्ट नोट्स बना लेना। क्योंकि देखो कोई भी फॉर्मूला यदि फिजिक्स में आपको याद करना है तो आपको उसको लिख लिख कर देखना ही पड़ेगा। तो जब रफ कॉपी में आप उसको लिख के देख ही रहे हो तो इससे अच्छा ये है कि 5 से 10 पेज में बढ़िया से अच्छे फेयर पेज लेके उसको नोट ही कर लो, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, आप उनसे रिवाइज भी कर पाओगे। और सिंस सेकंड अटेम्प्ट भी देना है, जी एडवांस भी देना है, फॉर्मूले वगैरह तो हमेशा ही काम आएंगे, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। इसके बाद मोहित गोयनका सर के किन्हीं भी 2 साल के पीवाईक्यूज के सॉल्विंग सेशन देख लो। मतलब देखो 2 साल के पीवाईक्यूज यदि आप मोहित गोयनका सर के देख लोगे तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद फिर जो रिमेनिंग जो पीवाईक्यूज है वो आप सॉल्व करो। रिमेनिंग जितने भी वो खुद से सॉल्व करना। सारे पीवाईक्यूज डाले हुए हैं मोहित सर ने, लेकिन सारे मत देख लेना आप, वरना फिर आप अप्रोच नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आप पर पेपर में नहीं बनेंगे। तो किन्हीं भी 2 साल के देखना और फिर बचे हुए पीवाईक्यूज आप खुद से सॉल्व करना। एंड फिर आप 2024 के जो टेस्ट हैं, मतलब 2024 के जो पेपर्स हैं, आप उनको टेस्ट की तरह दे देना। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपके पास 10 दिन बचेंगे, उनमें आप इनको टेस्ट की तरह दे देना। तो फिजिक्स में आपको इस तरीके से करना है। इन चैप्टर्स को आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद करना, इन चैप्टर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कर लो, इस ऑर्डर में करना है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स की स्ट्रेटेजी, वो यदि आपने नहीं सुनी तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा गलत कर दोगे, ब्लंडर्स कर दोगे, इसलिए मैथ्स की स्किप मत करना। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, देखो आपको भी पता है दैट रिवीजन इज द की। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। इसलिए ये जो वीडियो, इस वीडियो में आपको एक बेस्ट रिवीजन का तरीका बताने वाला हूं, और वो है रिवीजन थ्रू फ्लैश कार्ड्स। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये रेंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड्स हैं। इन फ्लैश कार्ड्स में आपको किसी भी चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो एंड रिजल्ट हैं, जो इंपोर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। और 1 से 2 फ्लैश कार्ड्स के अंदर सारे चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं वो आपके आ जाते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स ने बनाए हैं, तो इनमें आपको कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं काफी हैंडी है, आप कभी भी पॉकेट में रख सकते हैं, कभी भी इनसे रिवाइज कर सकते हैं अपने पास्ट के चैप्टर्स को। काफी कलरफुल भी है, हर एक डिफरेंट चैप्टर का डिफरेंट कलर है, आप देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप इनको परचेस कर सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो यदि आप केमिस्ट्री में अभी भी आप सोच रहे हो कि आप बिल्कुल जीरो पर हो, तो आपको सबसे पहले जो केमिस्ट्री स्टार्ट करना है वो करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जिसमें स्पेशली क्वांटम नंबर्स दिए रहे थे। मतलब आप ये समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छी करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपको अच्छी करना है तो आप बिना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नहीं कर सकते, स्पेशली जिसमें क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए केमिस्ट्री स्टार्ट ही करो। तो मोल कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, वो तो अपन ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लेते हैं, मोस्टली चीजें उसमें पढ़ लेते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट सिंस पहला चैप्टर होता है तो वो सबका अच्छा होता है, इसलिए स्टार्ट करो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जिसमें क्वांटम नंबर्स स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनएलएम होता है, जो एनएलएम-एस, ठीक है ना, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एसपीडीएफ में, वो आपको करना है बढ़िया तरीके से, विद एक्सेप्शन के क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। इसके बाद फिर आपको पीरियोडिक टेबल करना है, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है, डीएनए ब्लॉक करना है, और पी ब्लॉक करना डिलीटेड टॉपिक के अकॉर्डिंग। काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो पी ब्लॉक में डिलीटेड है, इसलिए पी ब्लॉक को आप डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ये 6 चैप्टर्स आपको करने हैं, क्योंकि ये आप ये समझो यदि आप ये कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। मतलब केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, डीएनए ब्लॉक, ये सारे इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, और यदि आप इनको कर लोगे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये समझो करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे ही। मतलब जैसे मैथ्स में और फिजिक्स में गारंटीड नहीं रहते हैं कि आप करोगे और क्वेश्चन बन ही जाएंगे, बट यदि आप इन चैप्टर्स को करोगे तो आपका डेफिनेटली बनेंगे। इतना करने के बाद बच्चे फंस जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कोई भी चैप्टर कभी भी आप याद ये स्टार्ट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और ऑर्गेनिक जो है वो आपकी पूरी छूट जाएगी। देखो जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है
तो जो चीजें कनेक्टेड होती हैं, जो चीजें बल्क में होती हैं, वो आप नहीं कर पाते हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक बल्क में होती है, मतलब पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो स्ट्रांग होगी या फिर पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वीक होगी। कोई भी एक चैप्टर अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी एक चैप्टर खराब नहीं हो सकता। पूरी ही ऑर्गेनिक या तो अच्छी होती है या खराब होती है, मतलब पूरा बल्क है वो, मतलब पूरा ही एक चैप्टर है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि बाद तक खींचोगे तो डेफिनेटली उस प्रेशर में आप ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। लेकिन जो फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये इंडिपेंडेंट है, आप कभी भी किसी भी चैप्टर को कर सकते हो, तो वो प्रेशर में भी की जा सकती है। इसलिए इन चैप्टर्स को करने के बाद फिजिकल स्टार्ट मत कर देना। इन चैप्टर्स को करने के बाद आपको ऑर्गेनिक ही करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जिसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह आप पढ़ते हो, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है, मतलब एक छोटा सा वन शॉट देख लेना बस। तो जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये बेसिक्स चैप्टर होते हैं, लॉन्ग लेक्चर से देखना है आप देख लेना, और इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेना, ठीक है। इसमें आपको यदि लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं आप देख लो, क्योंकि ये एक बार यदि आपके बन जाते हैं, बाकी के चैप्टर्स बहुत जल्दी कर लोगे, और फिर आपको बस पीवाईक्यूज कर लेना है। स्पेशली जीओसी के पीवाईक्यूज कर लो, खत्म हो जाएगा। और जो आपके जो पीवाईक्यूज हो जाएंगे वो जीओसी और आइसोमेरिज्म में आपको साथ में मिल जाएंगे, तो ये कंप्लीट कर लेना। इसके बाद जो क्लास 12th के जो चैप्टर्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन आपका क्लास 11th में है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है। हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन, हेलोअरीन्स, अल्कोहल ईथर्स, फिनोल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमाइंस, ये आपको कैसे करना है? केवल और केवल वन शॉट से। मतलब यदि आपने इनको लॉन्ग लेक्चर से कर लिया है, अब इनमें लॉन्ग लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप वन शॉट देखें और साथ में एनसीईआरटी भी रख लो सामने। वन शॉट आपका चलता जाएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ते जाओगे, और बीच में शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, जिसमें बस आप इंपोर्टेंट रिएक्शन और रिएजेंट लिखते जाना बस। मतलब आपको वन शॉट देखना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ना है, जिससे वन शॉट और एनसीईआरटी से आपकी पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, और फिर आप पीवाईक्यूज कर लेना। जो थोड़ी बहुत थ्योरी बची होगी वो प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ फुल मार्क्स गारंटीड हैं आपके, फुल मार्क्स। यदि आप इसको लॉन्ग लेक्चर से करते हो और इसको वन शॉट, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू से करते हो, ऑर्गेनिक में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और जैसे ही ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पूरी केमिस्ट्री पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको करना है रेडॉक्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के लिए रेडॉक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप बस जो बैलेंसिंग वाला जो पार्ट होता है, जो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो आप कर लेना। एंड इसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉल्यूशंस करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स ये कर लेना, क्योंकि ये फिजिक्स में भी था। थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ देना, थर्मोडायनेमिक्स कर लेना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। या फिर यहाँ पे पढ़ लोगे तो फिजिक्स में काम आ जाएगा, फिजिक्स में पढ़ लोगे तो यहाँ पे काम आ जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ देना। और इक्विलिब्रियम में आयनिक नहीं किया है तो छोड़ देना प्लीज। आप केवल क्या कर लो? केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेना। तो केमिस्ट्री में इस तरीके से आपको करना है और इसी ऑर्डर में करना है, याद रखना। साक्षी बोरा मैम की आप वन शॉट देख लो, या फिर मंजिल सीरीज में कोई टीचर आपको पसंद आता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक या फिजिकल में, आप उनके वन शॉट देखो। और जो जो वन शॉट से नहीं आता है समझ में, जबरदस्ती मत करना, आप लॉन्ग लेक्चर से करो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, सेकंड अटेम्प्ट भी है, जी एडवांस भी है, इसलिए आपको अच्छे से करना है और इस ऑर्डर में करना है। और जो जो चैप्टर्स मैंने, ये चैप्टर्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो आप सेकंड अटेम्प्ट में कर लेना। इससे पहले मैं मैथमेटिक्स की मैं स्ट्रेटजी बताऊं, मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप चाहते हो कि अगले 60 दिन के अंदर आपके 40 चैप्टर्स हो जाएं, तो आपको सबसे पहले इन 3 चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ेगा। पहली चीज तो ओवर थिंकिंग है, एंड दूसरी चीज है सेल्फ डाउट, कि आपको सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं कर भी पाऊंगा 40 चैप्टर खत्म या फिर नहीं, या फिर मैं 97 परसेंटाइल बना पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। और जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है ये नहीं होना चाहिए। यदि आप एक स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, यदि आप इस स्ट्रैटेजी से आप स्टिक होके नहीं रहोगे तो 40 तो बहुत दूर की बात है, आप 4 भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने अपनी ऑलरेडी जो है पर्सनल मेंटरशिप निकाल रखी है, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट्स दे रहा हूँ, एंड आई विल इंश्योर कि आपके 40 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। मतलब डेली टारगेट्स दे देकर मैं आपको अगले 60 दिन के अंदर 40 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, विद मॉक टेस्ट, विद रिवीजन। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आपका मॉक टेस्टिंग भी हो जाएगी, कम से कम 10 टेस्ट लग जाएंगे 60 दिन के अंदर, और आपका रिवीजन भी बढ़िया से चलता रहेगा। और मैं आपको टेस्ट एंड रिवीजन की बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजीज में बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट कैसे देना है और रिवीजन कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डेली टारगेट्स दूंगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, पर्सनल कॉलिंग नंबर भी दूंगा, जिससे आप कॉल और मुझे व्हाट्सएप पर भी आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आपको बढ़िया तरीके से कॉल और व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिल रहा होगा। इसका जो मैंने प्राइस रखा है बहुत ही अफोर्डेबल रखा है कि हर बच्चा इसको ले सके। 999 मैंने प्राइस रखा है। और यदि आपको कोई भी डाउट आता है फीचर्स के रिलेटेड,
तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है उसी जो लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसी लिंक के साथ मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी अटैच कर रखी हैं, तो आप वहां से मुझे पहले मैसेज कर सकते हैं, फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है मैथमेटिक्स सेक्शन। सबसे पहले तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैथमेटिक्स जो है ये सेक्शन सबसे टफेस्ट सेक्शन होता है और इसमें स्कोर करना जो है वो काफी ज्यादा टफ होता है। और यही रीजन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल यदि आप 30 मार्क्स स्कोर करते हो तो मैथ्स में 98 परसेंटाइल बनेगा। मतलब आप ये सोच लो 100 में से केवल 30 मार्क्स पर 98% जनता पीछे हो जाएगी। एंड यदि आप 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो मतलब ये चीज तो क्लियर है कि मैथमेटिक्स एक टफ सेक्शन है, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर्स इसमें जो है स्कोर नहीं कर पाते हैं, कम ही कर पाते हैं। कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है। तो पहले तो अंदर से आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैथ्स में मैं कैसे भी करके 30 मार्क्स तो लाऊंगा ही लाऊंगा। मतलब आपको मैथ्स को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आप सेकंड अटेम्प्ट में 99% टारगेट करोगे, 200 टारगेट करोगे, तो 200 बिना मैथ्स के तो आप ला ही नहीं सकते। और जे एडवांस में भी कट ऑफ आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा, तभी आप जे एडवांस में कट ऑफ क्लियर करके आईआईटी पहुंच पाओगे, तो वहां पे भी मैथ्स आएगी। इसलिए मैथ्स को आप कंप्लीटली मत छोड़ो, कम से कम आप इतना कर लो कि आपके 30 मार्क्स आ जाएं। और 30 मार्क्स कैसे आएंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करना है स्ट्रेट लाइन से और वेक्टर्स इन 3D से। स्ट्रेट लाइन इसलिए करना है क्योंकि वेक्टर्स इन 3D करना पड़ेगा। यहां से आपके आएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 16 मार्क्स तो यही हो गए, 30 मार्क्स में से 16 नंबर के तो यही हो गए। आपको लॉन्ग लेक्चर देखना है, दोनों चैप्टर में लॉन्ग लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे पीवाईक्यूज खत्म कर लेना। स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स इन 3D में 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूं 16 नंबर के आएंगे। आप सारे पीवाईक्यूज खत्म कर दो और सारे आप जो लेक्चर्स डले हैं, लॉन्ग लेक्चर देखना है दोनों चैप्टर्स में, आप देख लो। इसके बाद जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है और जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनको आप लॉन्ग लेक्चर से करना है, आप कर लो। इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पीएनसी है, जो बायनोमियल है, इसमें आप निशांत बोरे सर के वन शॉट देखना। आई एम रिपीटिंग, इनमें लॉन्ग लेक्चर देखना है, देख लो। ये दो जो चैप्टर्स हैं आपके सीक्वेंस सीरीज और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इनमें भी आपको लॉन्ग लेक्चर देखना है। बाकी के ये जो अलजेब्रा के 3 चैप्टर्स बचे हैं, इनमें आप निशांत बोरे सर का वन शॉट देख लेना। फिर इसके बाद सॉल्विंग सेशन देखना आप किन्हीं भी 2 साल के, आपको इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सॉल्विंग सेशन की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यूज तो करना ही है, लॉन्ग लेक्चर देख के भी पीवाईक्यूज करना है और वन शॉट देख रहे हो तब भी पीवाईक्यूज करना है। इसके बाद फंक्शन जो चैप्टर है, कैलकुलस का फंडामेंटल चैप्टर है, तो इसको भी सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे 25 में से। तो आप ये फंडामेंटल चैप्टर भी और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको भी यदि लॉन्ग लेक्चर से करना है तो आप कर लो। एंड इसके बाद लिमिट को वन शॉट से करना है, कर लो। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वन शॉट से कर लेना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वन शॉट से कर लेना। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप लॉन्ग लेक्चर से कर लेना, क्योंकि ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स बताए हैं, इतना यदि आप कर लोगे तो डेफिनेटली 30 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। और जो चीजें मैंने, जो टफ चैप्टर्स थे जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो टफ चीजें वैसे भी मैंने मेंशन नहीं की है। लिमिट काफी ज्यादा इजी है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ देना, बस आप लिमिट कर लेना। कॉनिक सेक्शन भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो भी आप छोड़ देना। तो इतने चैप्टर्स यदि आप कर लोगे 30 मार्क्स आ जाएंगे और मैथ्स में 98 परसेंटाइल बन जाएगा। तो ये थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ये चैनल अगले 60 दिन जी मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए, एडवांस के लिए आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और वीडियो को लाइक भी करना यदि सच में हेल्पफुल लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।